अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज जो है ना काफ़ी लंबी छुट्टियों के बाद ना मैंने जो अपना व्लॉग स्टार्ट किया है। और ये है कि हर छुट्टी के पीछे कोई ना कोई रीज़न होता है और इस लंबी छुट्टी के पीछे भी ना कोई रीज़न ही था, क्योंकि मोहम्मद सुहान की पहले तबीयत ख़राब थी। आपको पता है छोटे बच्चे और जब सर्दी होती है ना उनको ज़्यादा ख्याल करना पड़ता है, लेकिन उसको ना ठंड लग गई थी, खांसी और उसके साथ ना उसका पेट भी ख़राब था, जिस वजह से मैं पहले वीडियो नहीं बना सकी। और फिर जब वो ठीक हुआ तो मेरे हस्बैंड जी जो है ना वो बीमार हो गए। उनको भी जो है ना यही मसला हो गया, उनका मैदा ख़राब और पेट ख़राब, उसके साथ खांसी ज़ुकाम, यानी सर्दियों में जितनी बीमारियां हो सकती है ना वो सारी जो है मेरे बेटे को और मेरे शोहर को। कभी हानिया बीमार, यानी बड़ी जो है बीमारियों से गुजरे हम लोग। लेकिन ये कि अब अल्लाह का शुक्र है, फिरोज़ भी ठीक है और मोहम्मद सुहान वो भी ठीक है। और तुम्हें सिर्फ बीमारी कोई नहीं लगी, तुम बच गई मुझे हो। बीमारी कोई नहीं लगी, अल्लाह का शुक्र है। अगर मुझे भी लग जाती तो ये कि फिर बच्चों की केयर कौन करता और शोहर की कौन करता। ये कि अल्लाह का शुक्र है तुमने मैं संभाला है पूरे घर हाँ को, जी। सही बात तो है। इसी वजह से जो है ना मैं व्लॉग्स नहीं बना सकी और इतनी लंबी छुट्टी की है, तो ये कि हमें सुकून भी मिल गया और कुछ आप लोगों ने भी जो है ना हमें काफ़ी मिस किया, क्योंकि मैंने काफ़ी जो है ना मैसेजेस थे, कमेंट्स थे कि आप जो है ना व्लॉग क्यों नहीं बना रही हैं। तो यही वजह थी जिस वजह से जो है ना हम व्लॉग नहीं बना पाए। कुछ लोग ये भी कह रहे थे कि आप YouTube का पासवर्ड लगा के भूल गए हुए हैं। बस नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, क्योंकि हर छुट्टी के पीछे एक रीज़न होता है और हमारा रीज़न यही था। बस आप लोग दुआ कीजिए कि अब जो है ना हमारे घर में कोई बीमारी ना आए, क्योंकि बीमारी में ना बच्चे भी तंग होते हैं और बड़े भी तंग होते हैं। सब जो है ना बड़ी मुश्किलों से गुजर गए हमारे जो दिन गुजरने थे, लेकिन अल्लाह करे अब किसी को ना कोई बीमारी ना लगे। अभी भी थोड़ी बहुत खांसी ज़ुकाम है इनको, चले कोई नहीं, अल्लाह करेगा जल्दी से जल्दी ठीक हो जाएगा। और आज अगर मौसम की बात करें ना तो इतनी ज़्यादा सर्दी हो रही है यहाँ पे, इतनी ज़्यादा सर्दी। अभी जो है दिन के 2-2:30 बज रहे हैं और धूप का कोई नामो निशान नहीं है। ये है कि अब धुंध नहीं होती है हमारे इलाकों में, लेकिन सर्दी काफ़ी है, हवा ठंडी ठंडी चल रही है और ठंड ऐसी है जैसे हम ना बर्फ़ में खड़े हुए हों। अभी तो पता नहीं, मैं कहती हूँ कश्मीर में क्या हाल होगा, लेकिन अल्लाह का शुक्र है हम इस सर्दी में भी बिल्कुल ठीक हैं। और बच्चों को जो है ना मैं अंदर दबा के रखती हूँ ताकि जो है ना वो ठंड में बाहर ना निकले और बीमार ना हो। और इस 20 दिन के अंदर अंदर ना हमारे घर में भी थोड़ी सी चेंजिंग आई है, तो उस बारे में भी आपको बता देती हूँ, क्योंकि 20 दिन में ना घर में थोड़ी बहुत चेंजिंग हो जाती है बच्चों में, बड़ों में। तो लेकिन ये है कि हमारे घर में सबसे बड़ी चेंजिंग आई है, घर के बाहर है। तो अभी भी मैं बाहर हूँ तो आप लोगों को भी दिखा देती हूँ कि आप लोगों को भी मैं दिखा देती हूँ कि क्या चेंजिंग आई है हमारे घर में। और हमारी जो है ना थोड़ी सी सोच भी हमारी बदल गई है, तो वो भी बता दूँगी। तो सबसे पहले आप लोग यहाँ पे देखें, यहाँ पे जो है ना हम एक बनवा रहे हैं छोटी सी मस्जिद। वो हम इसलिए बनवा रहे हैं क्योंकि आप लोगों को पता है कि बच्चों को ना दूर भेजना घर से अच्छी बात नहीं है, और आजकल के हालात जो है ना वो भी जो है काफ़ी बिगड़ रहे हैं। तो इस वजह से जो है ना माँ बाप बड़े परेशान हैं, उनको जो है ना कुरान पाक तक पढ़ने अकेले नहीं भेज सकते, स्कूल की बात तो आप छोड़ें। तो बच्चों के लिए कुरान पाक की तालीम बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इसीलिए ना हमने फ़ैसला किया सब ने मिल के, यानी बड़ों से पूछ के, कि यहाँ पे जो है ना एक छोटी सी मस्जिद जो है ना तामीर करवाई जाए, ताकि कारी साहब जो है ना वो यहीं पे आएंगे। और सिर्फ हमारे घर के बच्चे नहीं बल्कि आसपास आपको पता है गाँव में जितने भी घर होते हैं सारे बच्चे यहीं इकट्ठे हो जाएंगे और यहीं पे जो है ना अपना सिपारा कुरान पाक जो भी होगा ना वो यहीं पे पढ़ेंगे। हमारी जो है हमारी निगरानी में जो दादाजी भी यहीं होते हैं, वैसे सारे दिन यहीं होते हैं। अब जो है ना 20 दिन के अंदर अंदर माशाल्लाह ये इतनी बन गई है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता काम चल रहा है। तो उम्मीद है जल्दी ये तामीर हो जाएगी। और जो हमारा मंसूबा था ना बच्चों को यहाँ पढ़ाने का, और इसके अलावा 5 वक्त की जो है नमाज़ यहीं पे पढ़ाई जाएगी, क्योंकि कारी साहब तो यहीं होंगे ना, तो बुज़ुर्गों का भी फ़ायदा हो गया कि यहीं पे जो है ना जेंट्स और ख़ासकर जो है ना दादाजी, जो कि चौक पे हमारी मस्जिद थी पहले, वो वहाँ तक जाते थे, चाहे फजर की नमाज़ हो ज़ोहर की हो, यानी वो 5 वक्त की नमाज़ पढ़ते हैं तो वहीं तक जाते थे। तो हमें भी जो है ना काफ़ी बुरा लगता था, कभी कोई लाइन ले जाने वाला ना हो तो बेचारे पैदल जाते हैं। तो ये कि अब उनके लिए भी फ़ायदा हो गया और उन जैसे और लोगों के लिए भी फ़ायदा हो गया जो कि यहीं पे जो है ना नमाज़ अदा करेंगे। हम लेडीज़ तो घर में पढ़ती हैं, लेकिन आदमियों को काफ़ी अच्छा फ़ायदा हो गया और उसके साथ साथ बच्चों का। तो उम्मीद है हमारा काम जो है ना जल्दी से जल्दी हो जाएगा, लेकिन फ़िलहाल तो आराम आराम से ही चल रहे हैं। अभी काफ़ी तामीर होगी है, लेकिन मस्जिद का काम सुकून सुकून से होता है, कोई इतनी जल्दी कोई नहीं होता। आराम आराम से ही होता है, मस्जिद हो चाहे जो भी हो, लेकिन ये कि काफ़ी अच्छा काम हो रहा है। आज जुम्मे का दिन था, तो आप सब लोगों को जुम्मा मुबारक। और जुम्मे की वजह से ना आज मिस्त्री भाइयों की भी छुट्टी है, तो इसलिए वो आज नहीं आए हैं, छुट्टी मार रहे हैं अपने मज़े में, लेकिन कल वो आएंगे और फिर से अपना बाहर मुझे आए हुए काफ़ी देर होगी और ना मेरे हाथ भी ठंडे होने लग गए, सर्दी हो रही है काफ़ी। और 2 मिनट इन्होंने मेरा कैमरा पकड़ा, थक के बैठ गए, कहते हैं मुझसे खड़ा नहीं हुआ जा रहा। बीमार बंदे के मुंह से भी लगता है कि वो बीमार है। अभी भी ना इनकी तबीयत थोड़ी बहुत ठीक नहीं है, तो मैं तुमसे पूछता नहीं कमज़ोरी आ गई है काफ़ी। मैं आपका मजाक नहीं बना रही, मैं वैसे ही कह रही हूँ। देखें कमज़ोरी इतनी आ गई कि 2 मिनट जो खड़े होने के बाद थक गए। तो चल ना घर चलते हैं, वहीं पे जाकर आराम करो। हूँ। अच्छा दवाई ली?
मैं थोड़ी सी बीमार हो जाती हूँ, मेरे पीछे इतना पड़ते हैं। दवाई ले लो, दवाई ले लो। नहीं लेती, मुझे नहीं याद। मेरे ख्याल में आपने रात में ली थी, उसके बाद नहीं ली अभी तक, दोपहर हो गई है। अरे ले लिया यार, कड़वी दवाई है। अच्छा चलो ठीक है, अभी रात में भी लेनी है। यहाँ पे जो है मैंने मशीन लगाई हुई है, बच्चों के कपड़े धो रही हूँ। ये है कि मशीन का फ़ायदा है कि सर्दी से बंदा बच जाता है। और यहाँ जो है, और यहाँ दादी जी जो है जुम्मे की नमाज़ अदा कर रही हैं, तो मैं भी जो है ना सुहान को देख लेती हूँ, और उसके बाद ना मैंने भी नमाज़ पढ़नी है तो मैं भी पढ़ लेती हूँ। सुबह मैंने हानिया और मोहम्मद सुहान के लिए खिचड़ी बनाई थी नरम नरम, ताकि जो है ना मोहम्मद सुहान नरम नरम चीज़ें खाते हैं तो वो आराम से खा सके, और हानिया को भी जो है ना पसंद है, तो मैंने थोड़ी ज़्यादा लाई थी। मैंने कहा दोनों बच्चे सुकून से खाएंगे, और अभी इनसे सब्र नहीं हो रहा कि एक में भी ना मेरा हाथ रुक जाए। ये कहती है, हानी कहती है मुझे दो, और सुहान कहता है मुझे दो, तो दोनों जो है ना बहन भाई आराम से बैठ के खिचड़ी खा लें। तो इन्हें जो है ना खिचड़ी खिला लें। जी मम्मा, ईद हूँ। वो कह रही है सबर नहीं है, फौरन ऐसे दांत तो है नहीं तो क्या चबाएगा, बस सीधे जो है ना निकल जाता है। अच्छा ये लो। हाँ, आज ना तो अम्मी जी घर पर है और ना ही अबू हैं, तो घास जो है ना वो भैया काट रहे हैं। और मोहम्मद सुहान जो है ना मैं उसको यहाँ पे खिला रही थी, तो वो भी जो है ना खेलते खेलते वहीं पे जा रहा है अपने चाचू जी के पास। और ये देखिए यहीं पे खड़ा हो गया है। इसके खेल सारा दिन ख़त्म नहीं होते हैं। चानू अच्छा आ जाओ घर चलो। तो मैं सुहान को यहाँ पे नहीं लेके आई थी, क्योंकि घास वाली जो जगह होती है ना थोड़ी गीली सी होती है, ठंड होती है यहाँ पे ना। मैंने कहा इसको ठंड ना लग जाए, लेकिन ये रो रहा था और ज़िद कर रहा था, तो आखिरकार मैं इसे यहाँ पे ले आई। मैंने कहा 2 मिनट की खेले और फिर इसने चुप हो जाना है। अब देखें मज़े से खेल रहा है। और हानिया जो है ना वो ये चाचू का जो घर है ना यहाँ पे खेल रही है और बच्चों के साथ, लेकिन ये उसके साथ खेलता नहीं है क्योंकि वो भी इसे नहीं खिलाती। अम्मी जी आज घर पे नहीं है क्योंकि वो अपनी सिस्टर के घर गई हैं, उन्हें मिलने के लिए काफ़ी अर्सा हो गया था, वो गई नहीं थी, तो इसलिए अम्मी ने कहा मैं शाम में वापस आ जाऊँगी। तो आज जो है ना खाने की ज़िम्मेदारी भी हम पर ही है, मैं और मेरी नान हम दोनों मिलके जो है ना, सारा काम तो वैसे घर का हो ही गया, कपड़े शपड़े भी धुल गए, ये कि अब सिर्फ और सिर्फ खाना बनाना रह गया। और खाना बनाने के लिए ना सब्ज़ी ज़रूरी है, तो अभी तक तो सब्ज़ी हमारी आई नहीं है, क्योंकि फिर दोस्त भैया जो है ना वो घर के काम कर रहे हैं। यहाँ पे जो है माल की करनी थी उन्होंने, गाय भैंसों की, तो वो कर रहे हैं। और अभी हो रहा है फिर उसका वेट, तो वो जब आएंगे ना तो सब्ज़ी लेते आएंगे, या फिर देखते हैं कुछ और बनाना है। तो सुहान यहाँ पे जो है ना दूसरी मस्तियों में लग गई। ये कट्टर मुझे दे दो, ये सारा दिन इसकी मस्तियाँ ख़त्म नहीं होती और मैं इसके पीछे पीछे भागती रहती हूँ। चलो आओ बाहर चलो। अभी रात हो चुकी है और सबने रात का खाना भी खा लिया, और खाना खाने के बाद ना मैं काफ़ी देर बच्चों को खिलाती रही। और सुहान जो है ना अभी सो चुका है, तो सुहान सुकून कर रहा है, क्योंकि अभी लाइट गई हुई है। मैंने कहा बच्चों को सुला देती हूँ जब तक लाइट आएगी ना। फिर ये कि काम तो रात में कोई नहीं होते, मैंने ना सुकून करना होता है, लेकिन जब लाइट गई हुई होती है ना बच्चे सुकून से सोते हैं, अंधेरा होता है ना सोते रहते हैं। अब सुहान सो गया है, हाने की बारी है, तो हाने को भी सुलाती हूँ। और ना मैं भी काफ़ी थक गई हूँ दिन भर ना काम करके, और सर्दी भी काफ़ी ना, तो जल्दी जल्दी से मैं भी जो है ना 1-2 काम है वो ख़त्म करती हूँ, बस तो बच्चों की जगह बनाती हूँ और मैं भी जो है ना सोती हूँ। और आज का जो मेरा ब्लॉग था ना वो बस यहीं तक था। उम्मीद है आप लोगों को हमारा ब्लॉग पसंद आया होगा। तो इंशाल्लाह फिर मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।